ओम नमः शिवाय। नागपंचमी व्रत कथा। नागपंचमी वाले दिन व्रत भी कर सकते हैं, व्रत ना करे तो पूजा जरूर करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। किसी राज्य में एक किसान रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल चलाते समय सांप के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर संतान के हत्यारे से बदला लेने के लिए चल दी। रात्रि में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची तो किसान की पुत्री ने नागिन के सामने दूध से भरा कटोरा रखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को जीवित कर दिया। उस दिन सावन शुक्ला पंचमी थी। तब से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो ये नाग पंचमी की कथा है। और जाने अनजाने में हमसे कभी सांप के बच्चे या बड़ा सांप भी मुसीबत के टाइम मारना पड़े या मर जाए गाड़ी के नीचे आकर, या कुदाल से कहीं खुदाई उदाई करते हैं तब तो उसका दोष हमें लग जाता है। तो ये दोष हटाने के लिए ही ये नाग पंचमी का दिन है। तो इस पर हमें अपने घर में नाग देवता की तस्वीर पिक्चर बनाकर, जैसे दीवार पर काले कलर से बनाए या चांदी या तांबे का नाग लेकर उसे प्लेट में रख कर उसकी पूजा करें और अपने दोष से मुक्ति पाए। और किसी को ना भी दोष हो तो आगे सर्प देवता का भय नहीं रहता, तो इसलिए पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और सर्प भी एक ही हमारे देवता में ही आते हैं। शंकर भगवान जैसे सर्पों की माला पहनते हैं। शंकर भगवान के गलों में सर्प रहता है। विष्णु भगवान की शेष सैया है। कृष्ण भगवान जी ने कालिया नाग पर नृत्य किया था। और ये सर्प भी एक जैसे हमारा संसार है, इनका भी संसार है। पाताल लोक में भी है और उड़ने वाले सर्प जैसे पेड़ों पर रहते हैं। पानी के सर्प भी हैं और झाड़ियों के, पहाड़ों में, गुफाओं में, तो ये कई प्रजातियां हैं। तो हमें इनकी नाग पंचमी पर ज़रूर पूजा करनी चाहिए। अपने जैसे दीवार पर बनाकर या प्लेट में रखकर, जैसे सभी देवताओं की पूजा करते हैं ऐसे जल से छींटा देकर, फिर तिलक लगाकर, फूल चढ़ाकर, दीपक धूप ये दिखाकर और दूध ज़रूर रखे और कुछ मिष्टान रख के ऐसे पूजा करें। और कहीं सांप के बम्बे मिल जाए, जैसे जहाँ पर सांप बना अपनी मिट्टी का वो रखता है, ऊंचा सा बम्बा बना रहता है, वो हर जगह नहीं मिलता, जंगल में मिलता है, तो उसकी भी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है। और इससे जिसकी उसमें जन्मपत्री में काल सर्प दोष योग रहता है, वो इस दिन पूजा करने से समाप्त हो जाता है। तो नाग पंचमी की हमें ज़रूर पूजा करनी चाहिए। उस दिन नाग देवताओं को प्रणाम करना चाहिए और दूध रखना चाहिए। ये कथा थी मेरी नाग पंचमी पर। ओम नमः शिवाय।